जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो MHD 1 की जो कबीर पद संख्या की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज का हमारा ये तीसरा नंबर का वीडियो है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे जो पद नंबर 3 है उसी के बारे में। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि संतो सहज समाधि भली साहित्य मिलन भयो ज दिनते सूरत न अंत चली आँख न मूंदूं कान न संधे काया कष्ट न धारूं खुले नयन में हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं। तो ये जो पंक्तियां हैं, एक लाइन और रह गया है, कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन जो कुछ करूं सो पूजा। ये जो कबीरदास जी की जो पद है, जिसमें आप लोगों के जहाँ से एग्जाम में पूछने के लिए जो चांस बनते हैं, क्योंकि जो इग्नू ने जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो को मतलब इस सीरीज में वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये उसका 3 नंबर का ये पद संख्या वाला वीडियो है। इसकी प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे, संत कबीरदास भारतीय संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने भक्ति मार्ग को सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में निर्गुण भक्ति, आत्मज्ञान और समाज सुधार की जो भावना है वो निहित है। वे बाह्य आडंबरों और कठोर तपस्या के स्थान पर सहज समाधि को श्रेष्ठ मानते हैं। मतलब कबीरदास के अनुसार बाहरी दिखावा मतलब जो है वो सही नहीं है। जो है आदमी को कठोर तपस्या के स्थान पर जो सहज समाधि जो प्राप्त होता है उसी को उन्होंने श्रेष्ठ मानते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास ने सहज समाधि के महत्व को समझाया है और बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर की अगर प्राप्ति करना है तो आप किसी भी जटिल कार्य को ना करें, जो भी करना हो आप मतलब सिंपल में करें। सहज से ही समाधि प्राप्त होती है, मतलब ईश्वर प्राप्त होते हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि यह पद कबीरदास जी के रहस्यवादी भक्ति भाव को प्रकट करता है। इसमें वे यह समझा रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति किसी कठोर योग तपस्या या बाहरी साधना में नहीं है, बल्कि सहज समाधि से संभव है। उनके अनुसार जब साधक अपनी चित्त वृत्तियों को शांत कर लेता है, चित्त वृत्ति मतलब अपने मन को, अपने चित्त अर्थात अपने हृदय को जब इंसान शांत कर लेता है और निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है तो वही सच्ची समाधि होती है। आगे व्याख्या में बताया गया है, हम लोग ऊपर जो पंक्तियां पढ़े हैं उनकी एक एक पंक्तियों की व्याख्या हम लोग देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि संतो सहज समाधि भली, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों, सबसे उत्तम समाधि वही है जो सहज रूप से प्राप्त हो। जब मनुष्य बिना किसी जटिल साधना या कष्ट के ईश्वर में लीन हो जाता है तो वही सच्ची समाधि होती है। यह समाधि आत्म साक्षात्कार की स्थिति है जिसमें साधक बिना किसी बाहरी प्रयत्न के ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। मतलब कबीरदास जी बता रहे हैं कि आप लोग जो भी इंसान है सभी के लिए बता रहे हैं कि ईश्वर में अगर लीन होना है तो सहज भाव से होना है, और जो भी है निरंतर करते रहना है, निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहना है, ना कि किसी जटिल साधना में मतलब व्यस्त होना है। ठीक है, आगे की पंक्ति में बताया गया है कि साहित्य मिलन भयो जा दिनते सूरत न अंत चली। मतलब जिस दिन साधक की जो चेतना है वो बाहरी भटकाव से हटकर ईश्वर से मिल जाती है। मतलब जो हम लोग जो इंसान हैं, साधक हम ही लोग हैं। ठीक है, तो जिस दिन हमारा जो चेतना है, जो हमारी बुद्धि है, वो अगर बाहरी भटकावे से निकलकर जब ईश्वर में लीन हो जाती है, उसी दिन से उसका सच्चा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। यहाँ साहित्य मिलन का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति, और सूरत न अंत चली का अर्थ है कि मन अब इधर उधर नहीं भटकता बल्कि परमात्मा में स्थिर हो जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे है, आँख न मूंदू कान न संधे काया कष्ट न धारूं। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी समाधि में न तो मुझे आँख बंद करने की आवश्यकता होती है, ना ही कानों को बंद करने की। मुझे किसी प्रकार की कठोर तपस्या या काया को कष्ट देने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कठोर तपस्या जैसे मान लीजिए उपवास रखना, ठीक है,
महीने 2 महीने साल भर साल उपवास रखना, तो ये जो होता है ये हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है। तपस्या करना, काया मतलब शरीर होता है, ठीक है, काया शरीर को कहा गया है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। कबीरदास जी के अनुसार वो बता रहे हैं कि ना मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, ना ही अपने कान बंद करता हूँ, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ यह है कि योगियों की कठिन साधना का खंडन कर रहे हैं और सहज भक्ति को सर्वोत्तम साधन बता रहे हैं। मतलब जो योगी हैं, जो आंख बंद करके सारा दिन, सारा रात, महीना, साल भर, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक जो साधना करते रहते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे कबीरदास जी खंडन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर भगवान की भक्ति करना है तो सहज भाव से ही भगवान प्राप्त होते हैं। आगे है, खुले नयन में हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारो। मतलब जब साधक के बारे में बता रहे हैं कि जब साधक सहज समाधि में स्थिर हो जाता है, तब वो आंखें खोलकर भी ईश्वर के सौंदर्य रूप का अनुभव करता है। मतलब जब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब आप, अगर आप अपनी आंखें खुले भी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बंद रखेंगे तभी आपको भगवान मिलेंगे, अगर आप अपनी आंखों को खुले रखते हैं तब भी आपको भगवान दिखाई देते हैं। यह कोई बाहरी रूप नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर स्थित दिव्य स्वरूप है, और जिसे देखने पर साधक, जो साधक मतलब जो जो व्यक्ति साधना कर रहा है, वो आनंदित हो उठता है। साधक यहाँ पे जो व्यक्ति साधना करने में लगा हुआ है उसी को बोलते हैं साधक। कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमीरन, जो कुछ करूँ सो पूजा। बोल रहे हैं कि कबीरदास कहते हैं कि अब मेरा हर कार्य ईश्वर की पूजा बन गया है। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो ईश्वर का नाम होता है, जब मैं कुछ सुनता हूँ तो वो सुमिरन मतलब भगवान का स्मरण होता है, और मेरे हर कर्म में भक्ति समाहित हो गई है, और यही सच्ची साधना है। तो इस पंक्ति का संदेश हमें क्या मिलता है कि इस पद के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी विशेष क्रिया, योग या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। सहज समाधि सर्वोत्तम मार्ग है, जिसमें मनुष्य अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए भी निरंतर ईश्वर का स्मरण कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति जीवन के हर पल में होनी चाहिए, न कि केवल ध्यान और साधना के समय। जो भक्ति है वो हमें जीवन के हर समय, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो भगवान आपको हर रूप में, हर जगह दिखाई देंगे। आपको किसी भी विशेष साधना या तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग यही बोलेंगे कि कबीरदास जी का यह पद भक्ति मार्ग की सहजता को दर्शाता है। वे जटिल साधनाओं की अपेक्षा सरल और सहज भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। उनके अनुसार जब मनुष्य हर क्षण ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है और उसकी चेतना परमात्मा में रम जाती है, तब वो सच्ची समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। यही आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।